लंबे चौड़े कदावर इंटरनेशनल वेट लिफ्टर गुजरांवाला के नूह भट्ट ने कैसे घर के एक कमरे में ट्रेनिंग करके कॉमनवेल्थ गेम्स में जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। नूह भट्ट घर में कैसी जिंदगी गुजारते हैं और इनकी खुराक क्या है। जितनी भी तैयारी आज तक हमने की है, यही वो जगह, यही प्लेटफॉर्म और यही वेट है। घर में बनाने का ये फायदा है, खाना पीना भी साथ कर सकते हैं, साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में 405 किलोग्राम वज़न उठा के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले गुजरांवाला के वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट साहब से आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं। इस वक्त हम उनके आबाई घर के बारे में मौजूद हैं। नूह दस्तगीर भट्ट साहब का लाइफस्टाइल क्या है आपको दिखाते हैं, और वो डाइट में क्या लेते हैं, उनकी लाइफ जर्नी क्या है, स्ट्रगल क्या थी। द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ गुजरांवाला नूह भट्ट से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। लेट्स कम विद अस। नूह भट्ट साहब, बताइएगा, 12 साल के थे, आपके वालिद साहब आपको वेट लिफ्टिंग में ले आए। उस वक्त आप जो फिज़िकली कैसे थे, मेंटली प्रिपेयर थे, और किस तरह आपने इसमें अपने आप को एंटर किया? जी बिल्कुल, 12 साल की उम्र में थे जो हम दोनों भाइयों ने जो है वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और हमारा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन फादर का शायद हमारे पैदा होने के पहले से प्लान था कि अल्लाह ताला ने जब भी मतलब बेटों से नवाजा तो इंशाल्लाह ताला उन्हें मतलब वेट लिफ्टिंग में मतलब मैं लेकर आऊँगा जी। तो ये उन्हीं का ख्वाब था और उन्हीं का मतलब जुनून था, मतलब जो हमें यहाँ तक ले आए। ठीक है, फिज़िकली कैसे थे उस वक्त? फिज़िकली क्योंकि हम पार्टनर हैं तो ज़रा हेल्दी थे शुरू से। मैं ज़रा ज़्यादा हेल्दी था, हंसला तो ज़रा स्लिम ही था, लेकिन मैं ज़रा शुरू से ही हेल्दी था। ठीक है, आप क्या समझते हैं, आपको वालिदैन का प्यार ज़्यादा मिला या उन्होंने आपको ज़्यादा खिलाया जिस वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं फिज़िकली? नहीं, बिल्कुल प्यार तो उन्होंने शुरू से काफ़ी किया है, लेकिन गेम टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे कोई ऐसा प्यार नहीं नज़र आता, लेकिन ऑफ द फील्ड ज़रूर प्यार वो करते हैं। ऑलमोस्ट 12 साल ही हो गए हैं कि आप वेट लिफ्टिंग में हैं। इस दौरान स्टार्ट में कैसे आपने अपने आप को इसमें एंटर किया? शुरू में कौन से मुकाबले खेले, फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप कॉमनवेल्थ गेम तक पहुँचे? बिल्कुल, मैंने पहली बार जब नेशनल चैम्पियन हुआ था तो 16 साल की उम्र में हुआ था, 2014 में। तो उसके बाद से मैंने नेशनल का मतलब नेशनल सतह पे पहला मेडल लिया था। और फिर पहली बार 2015 में इंटरनेशनल जो है यूथ एशियन चैम्पियनशिप का मैंने पहला ही मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन, और पहले बार ही मैंने पाकिस्तान के लिए 3 गोल्ड मेडल जो एशिया में हासिल किया था। ठीक है, जब आप 12 साल के थे तब आपकी वेस्ट क्या थी, हाइट कितनी थी? अब आपकी वेस्ट और हाइट कितनी हो गई है? अंदाज़ा नहीं अभी, पहले तो बचपन में तो इतना हेल्दी नहीं था, लेकिन वेट लिफ्टिंग में ज़रा क्योंकि मेरी वेट कैटेगरी कुछ ऐसी है कि इसमें ज़रा वेट जो है ज़्यादा होना ज़रूरी, क्योंकि 109 प्लस जो कैटेगरी है उसमें जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मुझसे भी ज़्यादा 20-20 किलो ज़्यादा वज़न है। तो इसलिए ये वेट को, क्योंकि इतना वेट जो 300-400 किलो अगर उठाना है तो अपना बॉडी वेट भी इतना होगा, तो फिर आप इतना जो है वेट जो है लिफ्ट कर पाएंगे। डबल हो गए हैं फिजिकली? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बताएं कि आपकी रूटीन क्या है? आप रोज़ाना सुबह कितने बजे उठते हैं, सुबह क्या करते हैं, फिर सारा दिन कैसे गुजारते हैं? रूटीन हमारी 10 से 14 साल से एक ही है। हम तकरीबन सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, वाले साहब उससे भी पहले उठ जाते हैं तहज्जुद के टाइम। तो फजर की नमाज़ पढ़ के साथ ही हम मतलब क्योंकि घर के अंदर ही जिम है या आप जहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ पे ही मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर हमारा नाश्ता वगैरह होता है, फिर रेस्ट होता है, और फिर जो है शाम को दोबारा इवनिंग सेशन होता है। और कभी कभी बीच में तीसरा टाइम भी जो है ट्रेनिंग में बीच में शामिल कर देते हैं, लेकिन वो अब्बा जी मतलब इस चीज़ का फैसला करते हैं कि कब तीसरा टाइम करना है कब नहीं करना। तो अक्सर दिन में कभी 3 टाइम भी हो जाती है, कभी 2 टाइम भी हो जाती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि सब लोग खाना खाते हैं जीने के लिए, लेकिन आप जीते हैं खाने के लिए, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में क्योंकि ताकतवर गेम है तो इसमें आपको डाइट जो है बड़ी ज़रूरी चीज़ है। एक मतलब अगर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो उसे रिकवर करने के लिए आपको फटीग जो होती है उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको क्या कहते हैं प्रोटीन, गोश्त वगैरह, अंडे वगैरह इस तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं। तो बिल्कुल ट्रेनिंग के साथ अगर जितनी मुशक्क़त आप करते हैं तो उस हिसाब से फिर आपको डाइट भी लेनी पड़ती है। कितने पराठे सुबह खा लेते हैं, दोपहर को कितनी रोटियां खाते हैं? हमारी ट्रेनिंग में पराठे, रोटी, चावल ये नहीं होते। हमारा गोश्त वगैरह होता है, देसी अंडे होते हैं, दूध वगैरह होता है, मछली वगैरह होती है। तो ये चीज़ें हम जो है ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जो चावल जो रोटी है वो ज़्यादा फैट कर देती है, तो वो
एक प्लेयर के लिए मुनासिब नहीं। एक हाथ तक लेते हैं, थोड़ी सी आधी रोटी मिल जाएगी, एक रोटी मिल जाएगी, बस से ज़्यादा। ठीक है, आपके घर में बर्तन भी अलग होंगे, जैसे कि अभी आप ये मग में पानी पी रहे थे, आमतौर पे लोग गिलास में पानी पीते हैं, तो आपके बर्तन भी बड़े बड़े होंगे खाने के? बर्तन हमेशा बड़े ही होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए। जो आजकल के लड़के और बच्चे जो हैं छोटी छोटी प्लेटों में खा रहे होते हैं, हमें वो क्या कहते हैं, बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि माशाल्लाह गुजरांवाला आपको पता है क्या कहते हैं, खाने पीने से जाना जाता है, तो बिल्कुल हमारे गुजरांवाला के तमाम जितने भी लोग हैं उनके बर्तन बड़े ही होते हैं। स्पोर्ट्समैन किसी भी घर में हो तो उस घर में जो वालदा होती है खाना पकाने वाली, या घर में जो भी खाना बनाता है, उस पर एक जिम्मेदारी होती है, वो सारा दिन खाने बनाते रहते हैं। घर वाले क्या सारा दिन आपके लिए पकाते रहते हैं? देखिए ये एक टीम वर्क है, इसे आप ये नहीं कह सकते कि वो उनके ऊपर कोई हम मतलब मिलजुल के चलते हैं। वालदा और वालिद दोनों खाना बनाते हैं। और हमारा क्या कहते हैं, सुबह के टाइम अक्सर मतलब वालिद ही हमें मतलब खाना देते हैं बना के, और बाकी टाइम जो है वालदा जो है मतलब वो मतलब इस चीज़ को कंटिन्यू करती हैं। ठीक है, आपने बताया कि इस गेम के लिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए पराठे नहीं खाते। दिल तो करता होगा कभी कभार के छुप छुपा के घर वालों से, या वैसे ही कभी खा लिए पराठे मक्खन लगा के, देसी घी लगा के? खा लेते हैं, ये नहीं होता कि खाते हैं, ज़रूर खाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक मतलब ज़्यादा नहीं उन चीज़ों को खा सकते। क्योंकि अगर एक टाइम भी हम गलत खाना खा लेते हैं तो फिर क्योंकि ट्रेनिंग पे वो जो चीज़ है वो असरअंदाज करती है, तो इसलिए बिल्कुल भी मतलब बाहर का फास्ट फूड और पराठे वगैरह कोशिश करते हैं कि ना खाएं। वाले साहब कोशिश करते हैं ना खाएं, हम कोशिश करते हैं कि खा ही नहीं कभी कभी। ये बताएं कि जब आपने आगाज़ किया था इस वेट लिफ्टिंग का, उस वक्त आपकी वेस्ट क्या थी? पैंट शर्ट जो आपकी मिल जाती होगी, अभी मिल जाती हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल मिल जाते हैं। आप हमारे पाकिस्तान में ये गलत फहमी है कि मेरा वजूद जो है बड़ा भारी है, ये बड़ी नॉर्मल वेस्ट है। अगर आप मेरे कॉम्पिटिटर्स देखें इंडिया का, जो न्यूजीलैंड के, वो मुझसे भी मतलब ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उनके मतलब मुझसे 20-25 किलो से ज़्यादा वजन है। ये बताएं कि आपको ज़्यादा शौक क्या है? कपड़े पहनने का, ख़रीदारी का, शॉपिंग का, घूमने फिरने का, किस तरह के शौक हैं? मुझे दरअसल शौक जो है वेट लिफ्टिंग का ही है, क्योंकि शॉपिंग का भी ना कोई शौक है, ना ही कपड़े पहनने का इतना शौक है। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन का काम नहीं है मॉडलिंग ये करना, कपड़े पहनना इस तरह। हम नॉर्मल कपड़े शॉर्ट्स में अक्सर रहता हूँ, तो बिल्कुल मैं मतलब वेट लिफ्टिंग के हिसाब से ही मतलब फिर शौक भी जो है लाइफ के जो है सारे रखे हुए हैं। बट सब बताइएगा, आपने अपने घर में ही ट्रेनिंग सेंटर बनाया, ये कितना पुराना है? शुरू से ही यहीं पे ट्रेनिंग कर रहे थे? जी ये तकरीबन हमें कोई 8-9 साल हो गए इसी जगह पे ट्रेनिंग करते हुए। और जितनी भी तैयारी आज तक हमने की है, चाहे वो जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम, चाहे वो कॉमनवेल्थ, यही वो जगह, यही प्लेटफॉर्म है और यही वेट है जहाँ पे मतलब जो हम ट्रेनिंग करके और मतलब आगे जाके कंपटीशन खेलते रहे। ठीक है, आगाज़ में यहाँ पर क्या क्या थे इक्विपमेंट्स जिससे आप ट्रेनिंग करते थे? यही इक्विपमेंट है वो जिसमें मतलब शुरू से लेके अब तक तैयारी की है। ये हमने अपने ऑन पे मतलब मेरे वाल साहब ने हमें ख़रीद के दिया था, तो ये हम उसी पे जो है लगातार 10-12 साल से ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। घर में ट्रेनिंग सेंटर होने का कितना फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइम आएँ, किसी भी टाइम शुरू कर दें? है कोई इस तरह फ़ायदा? हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि रशियन जो साइड है वहाँ पे लोगों ने घरों के अंदर ही जो है मतलब जिम्स वगैरह बनी। अब देखें जिस तरह ये जिम्स वगैरह हमारे गुजरांवाला में बनी हुई है, अब वो जो स्टेडियम्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट जब वो उनको ऑर्डर्स दे देती है कि भैया वो उधर काम हो रहा है, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अच्छा। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये घर में बनाने का ये फ़ायदा है कि आपको जब मर्ज़ी मतलब खाना पीना भी साथ कर सकते हैं, साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप कहीं कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो आप कहीं लेट हो जाएं तो आप अपने हिसाब से ट्रेनिंग को मतलब एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो आपको ना कोई फैसिलिटी की मिलेगी कि आप वहाँ पे जाएं, फिर अब किसी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हो या कोई भी होने के कि चाबी दे दे मैंने ट्रेनिंग करनी। तो ये घर में बनाने के बड़े फ़ायदे हैं। और दूसरे कि घर से बाहर निकलना जो है ना हमारा अलाउ नहीं है कि हमें बाहर जाएँ, मतलब अब आप बाहर निकल जाएँ एक्सीडेंट वगैरह, मतलब बाइक गाड़ी इस तरह आगे आजकल तो कोई हालात ही नहीं, तो इसलिए बाहर निकलने से भी बचा हो जाता है कि मतलब जो फजूल लड़ाइयाँ या एक्सीडेंट वगैरह उनसे भी बच होता है लोगों से। हाँ जी, तो वो भी ज़रा ये होता है कि उस चीज़ से घर में जिम बनने से वो चीज़ें सारी जो हैं बहुत कम होगी। ठीक है, मैंने सुना है आप घर में जब ट्रेनिंग करते हैं तो म्यूज़िक बहुत सुनते हैं, कौन से म्यूज़िक सुनते हैं आप? मैं दरअसल सुनता हूँ सिद्धू मूसे वाले को। अच्छा। जो उसके पंजाबी जो सॉन्ग है वो बड़े इंस्पायरिंग है, मतलब जो वर्डिंग है उसकी वो बहुत ज़बरदस्त है। दुखी या उदास हो या खुशी का मौका हो, उस टाइम भी गाने सुनते हैं, और कौन से सुनते हैं? नहीं दुखी होने पे तो हमेशा अल्लाह के पास ही जाना पड़ता है, अल्लाह के आगे झुकना पड़ता है। लेकिन खुशी में भी मतलब क्या कहते हैं, खुशी में तो आज तक नेशनल एंथम ही सुना है भाई, जब पाकिस्तान के लिए मेडल लिया। इतने सारे मेडल्स आपके शोकेस में हैं, कुछ बाहर हैं,
हर मेडल को देख के आपको अपनी पुरानी जर्नी याद आती होगी कि ये मेडल मैंने तब लिया था, इस तरह लिया था। जी बिल्कुल, ये जो मेडल जो देख रहे हैं इनमें कुछ जो ऊपर वाली लाइन है वो मेरी है, बाकी जो है मेरे सारे वाले साहब के हैं। ठीक है। ये इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे वो तकरीबन 17 बार नेशनल चैंपियन हो चुके हैं और एशियन मेडलिस्ट भी हैं। तो ये बाकी मेडल जो उनके हैं, मेरे जो मेडल हैं वो बाहर। आपके छोटे भाई भी यहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, जी। तो ट्रेनिंग के हवाले से कभी आपस में नोकझोंक हुई कि मैंने पहले करनी है या आप बाद में करना, या आपने बहुत ज़्यादा कर लिया अब जाओ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वाले साहब मौजूद होते हैं तो हमारी दोनों की इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम एक दूसरे से वैसे भी कोई बात कर जाए। लड़ना तो दूर की बात है, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आज तक नोकझोंक नहीं हुई। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में जब आप गए आपने 405 किलोग्राम वजन उठाया, तो उसके बारे में बताएं कि लोग अक्सर कहते हैं कि मतलब दिखाएं आप माशाल्लाह आपके हाथ, इस कहते हैं इस तरह के हाथ और इस तरह के जिसामत हो तो कोई भी उठा लेगा, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कहीं गुजरांवाला के तो मेरे फिर सारे लोगों को कॉमनवेल्थ का मेडल ले आना चाहिए था। बात भी सही है। हाँ जी, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई चौड़ा हो या लंबा हो तो वो मेडल ले आए, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। टेक्निक्स भी होती हैं? नहीं, टेक्निक तो होती है, वो हर मतलब स्पोर्ट्स की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, लेकिन हर स्पोर्ट्स के पीछे अगर कोई किसी ने मेडल लिया तो उसके पीछे कई सालों की जो है मेहनत होती है, फिर उसके बाद जो है ये जाके आपको मेडल हासिल होता है। जिस तरह के माशाल्लाह आपके हाथ है, कोई आपसे सलाम ले तो आप उसको तो घुमा देते होगे पकड़ के। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हमारे वाले साहब ने तरबियत में नहीं शामिल किया कि किसी के साथ लड़ाई करें या झगड़ा करें। इवन के बचपन में भी काफ़ी मैं क्योंकि झगड़ता था, काफ़ी शरारती था, तो वाले साहब ने तब भी बड़ा रोका है, तो इसलिए घर से बाहर भी निकलना इसलिए बंद किया कि बाहर ना निकले, ना ही लड़ाई हो, ना ही कोई इस तरह का मामला हो कभी। जी बस अब मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया, तो अब इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी दिखाते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह नाश्ता फिर साथ में करते हैं। श्योर सर, श्योर सर। चलो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6x6 प्लस ये राट, बट सब कितना वजन उठाने लगे हैं? ये तकरीबन 260 किलो से ऊपर हो चुका है जो मैं लगाने लगूँ। ये आपका आज का मैक्सिमम वेट? आज की ट्रेनिंग में मतलब शेड्यूल में मतलब शामिल था। जी बताइएगा कि अभी तक आप जितना वेट उठा चुके हैं, हम देख रहे हैं आप बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वेट बढ़ाते हैं आपका एनर्जी लेवल भी लो होता है साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि ताकत लगती है तो उसके बाद जो है एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन जाता है, तो उसके बाद फिर फ़ौरन खाने भी जाना पड़ता है। ठीक है, आप उठाएं हम। नूबर्ट साहब बताइएगा, जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के दौरान आप इस राड और इन प्लेटों को एकदम से नीचे रखते हैं या फेंकते हैं, तो उसके बाद कभी ऐसे हुआ फर्श टूट गया हो या ये बेंच जिसके ऊपर आप फेंकते हैं ये टूट गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने फ़र्श जो है इतना मजबूती का बनवाया है, तकरीबन जिस तरह छत के ऊपर लैंडर डलता है उसी तरह इसके नीचे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं इसके ऊपर तकरीबन 3 बार जो है लैंडर डलवाया गया, तो फिर जाके मतलब ये इस कदर मजबूत हुआ है कि इस पर 300 साढ़े 300 किलो वेट जो है आप फेंक सकते हैं। एनवायरनमेंट का बताइएगा, यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट किस तरह सेट किया हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल के लिए? गर्मियाँ, सर्दियाँ, बहार, खज़ां सब मौसम आते हैं, तो यहाँ पर किस तरह एडजस्ट किया जाता है? जी बिल्कुल, ये एक स्पोर्ट्समैन के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि टेम्परेचर जो है वो एकदम सेट हो उसकी मतलब बॉडी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा सर्दी भी जो है ट्रेनिंग नहीं करने देती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं करने देती। तो हमने उस जैसे कि आपने देखा एसी भी लगा हुआ है, तो सर्दियों में जो है हीटिंग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक हीटर भी रखे हुए हैं और गैस वाले भी रखे हुए हैं, और उस हिसाब से टेम्परेचर जो है सेट करके फिर ट्रेनिंग जो है हम करते हैं। ये आए, अब खाने का टाइम हो गया। आए सर। बट साहब इतना सारा खाना ये सारा आप अकेले खाएंगे ना? जी नहीं, ये मेरे लिए भी और आप टीम के लिए भी। नहीं, ज़्यादा सारा आपने खाना है, हम नहीं खाएंगे। जी, ये बताएं, चावल और जो आलू मिक्स सब्जी और कीमे के साथ, जी, तो इसमें से ज़्यादा आपको क्या पसंद है खाना? दरअसल ये जो चांपे हैं ये जिसमें बनाई गई ये वाला साहब की स्पेशल डिश है। अच्छा। तो अक्सर हमें मतलब वो यही बना के मतलब खिलाते हैं आम तौर पे भी, और मतलब पसंदीदा जो है गोश्त जो है ज़्यादा शौक से खाते हैं। ठीक है। खाने में आप ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? ये
चांपें, चावल पुलाव है और ये आलू कीमा है, क्या आप ज़्यादा पसंद करते हैं? देखें क्या कहते हैं, जो वेट लिफ्टिंग के हिसाब से डाइट है और गोश्त जो है ज़्यादा हम ज़रा शौक से खाते हैं, क्योंकि वाले साहब जो ये स्पेशल जो गोश्त जो बनाते हैं हमारे लिए, ये विदाउट मसाले, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली गई, ये सिर्फ नेचुरल मतलब इसको मतलब एक स्टीमर में रख के जो वाले साहब है जो इसे बनाते हैं, ये तकरीबन पूरी रात का एक प्रोसीजर होता है जो इसको रखते हैं और ये पकता रहता है, फिर अगले दिन जो है हम इसको जो है खाते हैं। इसमें कोई मसाला नहीं लगा और सिर्फ इसमें एक प्याज का टुकड़ा होता है और एक आलू का होता है और एक टमाटर का होता है और बाकी इसकी जो है यखनी निकली होती है। मटन, बीफ और चिकन, इनमें से कौन सा गोश्त है जो ज़्यादा आप शौक से खाते हैं? मैं बीफ खाता हूँ ज़्यादा शौक से। अच्छा, आपने पाला भी हुआ है जानवर? हाँ आप लाते जी, भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। खाना शुरू करें, ठंडा जी, बस हो रहा है आप इससे नहीं पहले। शुरू करें बस। जी मैं भी कर रहा हूँ।